हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, अधिकतर हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्द का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 10 रुपये दे सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 10 मिनट दे सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें ना आश्वासन दे सकता हूँ। ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। तो आज हम इंग्लिश सीखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा की इंग्लिश क्या होगा, कब हम एट द वर्स्ट प्रयोग करेंगे, कब एट द मोस्ट यूज करेंगे और कब हम एट द बेस्ट यूज करेंगे। तो देखिए आपके सामने है, जब वाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आए तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। जब वाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आए तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। यदि एट द बेस्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट द बेस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा की इंग्लिश क्या होगी, एट द बेस्ट होगी। कब, जब सेंटेंस में सकारात्मक भाव आएगा तब। जैसे बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें आशीर्वाद दिया जा सकता है, तो ये क्या है, सकारात्मक भाव है। जब सकारात्मक भाव हमारे सेंटेंस में आएंगे ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे सेंटेंस में आएंगे, तो वहाँ पे हम एट द बेस्ट का यूज करेंगे। वही दूसरी ओर यदि आएगा एट द वर्स्ट, मतलब यदि सेंटेंस में नकारात्मक भाव आ जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम एट द वर्स्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हें पीटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम फेल हो जाओगे। तो ये क्या है, नकारात्मक भाव आ रहा है ना, तो वहाँ क्या बोलेंगे, एट द वर्स्ट का प्रयोग करेंगे। वही तीसरा क्या है, एट द मोस्ट। एट द मोस्ट कब लगाते हैं, जब संख्या की बात होगा, क्या होगा, संख्या बताना होगा। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 10 मिनट दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 100 रुपये दिए जा सकते हैं, ये क्या है, संख्या बताना है। तो एट द बेस्ट, एट द वर्स्ट और एट द मोस्ट, तीनों किसकी इंग्लिश है, तीनों ज़्यादा से ज़्यादा की इंग्लिश है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूँ, तो गेस कीजिए इसमें क्या होगा, इसमें हम एट द बेस्ट का यूज करेंगे या एट द वर्स्ट या हम एट द मोस्ट यूज करेंगे। तो सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूँ, मतलब सकारात्मक भाव आ रहा है। जब सकारात्मक भाव सेंटेंस में होंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा की इंग्लिश क्या होगी, उसमें एट द बेस्ट होगी। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आइए इंग्लिश बनाते हैं इसका। तो ज़्यादा से ज़्यादा का पहले इंग्लिश लिख लेंगे। तो सेंटेंस में पॉजिटिव अफर्मेशंस आ रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आ रहे हैं, तो सकारात्मक भाव आ रहे हैं, तो उसमें हम एट द बेस्ट का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे एट द बेस्ट, क्या कहेंगे, एट द बेस्ट, कॉमा लगा देंगे। मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूँ, कौन दे सकता है, मैं दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ, आश्वासन दे सकता हूँ। किसको दे सकता हूँ, तुम्हें दे सकता हूँ ना। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन ही किस लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिल जाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो मैं क्या है, करता, तो बोलेंगे मैं, आई हो गया सब्जेक्ट। दे सकता हूँ, अंतिम शब्द सकना लग गया, सकना को बोलते कैन, आई कैन। देना को क्या बोलते, गिव, आई कैन गिव। देना को बोलते यू, आई कैन गिव, किसको, तुम्हें, आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू। क्या दे सकता हूँ, आश्वासन दे सकता हूँ, तो बोलेंगे अश्योरेंस, ASSURANC। इस तरीके से हमारा बन गया। अब इसमें आएंगे, चेक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है, सकारात्मक भाव आ रहा है या नकारात्मक भाव आ रहा है, तो नकारात्मक भाव आ रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा वो फेल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसे बॉस निकाल देंगे, तो ये क्या है, नकारात्मक भाव आ रहा है। जब सेंटेंस में नकारात्मक भाव आएंगे, नेगेटिव सेंस आएंगे, तो वहां पे एट द वर्स्ट का प्रयोग हम करेंगे ना। जैसे होता है ना, बेड का वर्स, वर्स का वर्स्ट। बेड का क्या होता है, बेड खराब होता है, तो खराब का ज्यादा खराब, एकदम खराब, तो यहाँ पे एट द वर्स्ट का यूज करेंगे। तो बोलेंगे एट द वर्स्ट, एट द वर्स्ट, अब कॉमा लगा देंगे। उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, किसको, उसे। तो कौन निकालेगा नौकरी से, नहीं पता। किसको निकाल दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। कौन निकालेगा, नहीं पता। तो उसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो बोलेंगे ही, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, बोलेंगे ही। निकाल दिया जाना, निकालना, निकाल दिया जाना। पढ़ना, पढ़ाया जाना। लिखना, लिखा जाना। मनाना, मनाया जाना। दोनों में अंतर।
तो जब भी जाना शब्द लग जाते हैं, जैसे दिया जाना, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस का सिंबल है, पैसिव वॉइस हो गया। तो बोलेंगे ही, गा लगाए तो बोलेंगे विल, ही विल। पैसिव वॉइस होता है तो बी का प्रयोग करते हैं, ही विल बी। नौकरी से निकालना क्या बोलते हैं, बूट आउट। बूट मतलब क्या है, बूट आउट का मतलब होता है कि लात मार देना, किसी को बाहर कर देना। तो बोलेंगे ही विल बी बूटेड आउट। तो बूट का बूटेड हो जाएगा, बोलेंगे बूटेड आउट। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही विल बी बूटेड आउट। बस समझ आ गई। या डिसमिस्ड भी बोल सकते हैं, ही विल बी डिसमिस्ड ना फ्रॉम द जॉब, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 10 मिनट दे सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दे सकता हूँ। तो 10 मिनट क्या है, संख्या के बारे में बात हो रही है ना। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 10 घर दे सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1000 रुपए दिए जा सकते हैं। तो संख्या की बात हो रही है। जब भी संख्या की बात होगी तो हम एट द मोस्ट का यूज करेंगे, ना कि एट द बेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे एट द मोस्ट, एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा का इंग्लिश क्या हो गया, एट द मोस्ट। क्यों, क्योंकि वाक्य पढ़ के लग रहा है कि संख्या के बारे में बात हो रहा है, संख्या बताई जा रही है। तो बोलेंगे एट द मोस्ट, मैं तुम्हें 10 मिनट दे सकता हूं। कौन दे सकता है, मैं दे सकता हूं। किसको दे सकता हूं, तुम्हें दे सकता हूं। क्या चीज दे सकता हूं, 10 मिनट दे सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो बोलेंगे आई, सकना को बोलेंगे कैन, आई कैन, आई कैन मैं दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं, देना को बोलेंगे गिव, आई कैन गिव। किसको दे सकता हूं, तुम्हें दे सकता हूं, आई कैन गिव यू। क्या दे सकता हूं, 10 मिनट दे सकता हूं। तो बोलेंगे आई कैन गिव यू 10 मिनट्स। आप चाहे तो 10 ऐसे लिखिए, चाहे आप 10 ऐसे लिख सकते हैं, 10 मिनट्स, ठीक है। आई कैन गिव यू 10 मिनट्स। इस तरीके से हमारे सॉल्व हो गए। तो जब भी वाक्य में आपको कभी भी ज्यादा ज्यादा शब्द दिखे तो इसकी इंग्लिश 3 होती है। एक तो होगा एट द वर्स्ट, दूसरा एट द मोस्ट और तीसरा एट द बेस्ट ना। तो सकारात्मक भाव होंगे तो क्या बोलेंगे, एट द बेस्ट। नकारात्मक फीलिंग आएंगे तो क्या बोलेंगे, एट द वर्स्ट। यदि संख्या की बात होगा तो क्या होगा, एट द मोस्ट। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।